दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत के उस महाविनाशकारी युद्ध को, जिसमें करोड़ों योद्धा लड़े और मारे गए, उसे केवल एक अकेला योद्धा मात्र 3 बाणों से समाप्त कर सकता था। जी हाँ मित्रों, इतिहास में एक ऐसा महाबली भी हुआ है जिसकी शक्ति के आगे अर्जुन का गांडीव, कर्ण का विजय धनुष भी कम पड़ जाता। लेकिन उस योद्धा ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में क्यों रख दिया और बदले में उनसे क्या मांगा, जिसे सुनकर स्वयं त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ जी, ये घटना उस वक्त की है जब धर्म अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त की प्यासी हो चुकी थी और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडव आमने सामने थे। चारों दिशाओं में केवल युद्ध की ही चर्चा थी। हर कोई जानता था यह युद्ध मानवता के इतिहास में सबसे भीषण युद्ध होने वाला है। इसलिए शोरगुल से दूर घने जंगल के बीच हिडिंबा वन में एक अद्भुत बालक अपनी साधना में लीन था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे महाबली भीम के पौत्र, मायावी घटोत्कच के पुत्र वीर वरवरीक। वरवरीक बचपन से ही अत्यंत साहसी धर्मपरायण थे। उनकी माता मोरवी, जो कि एक यदुवंश राजकुमारी थी, जिन्हें अहिल्यावती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने वरवरीक को बचपन से ही शिक्षा दी थी कि बेटा, इस संसार में शक्ति का उपयोग केवल निर्बलों की रक्षा के लिए करना चाहिए। वरवरीक ने अपनी माता की इस शिक्षा को अपने हृदय में बसा लिया था। वरवरीक बचपन से ही शिव भगवान की घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इनकी भक्ति इतनी निश्चल और कठोर थी कि कैलाश पर्वत पर विराजमान देवाधिदेव महादेव को भी प्रसन्न होना पड़ा था। भगवान शिव ने प्रकट होकर वरवरीक को वरदान मांगने को कहा। तब वरवरीक ने उनसे अगेय होने का वरदान मांगा और साथ ही ऐसी शक्ति मांगी जिससे वे तीनों लोकों में से किसी से भी पराजित न हो सकें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए जो अपने आप में संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखते थे। ये बाण कोई साधारण लोहे के तीर नहीं थे, बल्कि ये स्वयं महाकाल की शक्ति की अभिमंत्रित थे। भगवान शिव ने उन्हें समझाया था कि हे पुत्र वरवरीक, ये 3 बाण तुम्हारे लिए तीनों लोकों की विजय का साधन बनेंगे। पहले बाण का प्रयोग तुम जिन्हें चिन्हित करने के लिए करोगे, यह बाण उन सभी वस्तुओं या व्यक्तियों पर निशान लगा देगा जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। दूसरे बाण का प्रयोग तुम उन लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए करोगे जिन्हें तुम्हें समाप्त करना चाहते हो। और जैसे ही तुम तीसरा बाण छोड़ोगे तो यह उन सभी चिन्हित वस्तुओं का नाश करके वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। इसका अर्थ यह था कि वरवरीक को युद्ध लड़ने के लिए न तो सेना की आवश्यकता थी और न ही किसी साथी की। वे अकेले ही पूरी सेना को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। इन तीनों बाणों के कारण ही उन्हें 3 बाणधारी के नाम से जाना जाने लगा। इधर जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो इसकी गूंज पूरे आर्यवर्त में फैल गई। हर राजा, हर योद्धा अपना पक्ष चुन रहा था। कोई कौरवों के साथ था तो कोई पांडवों के साथ। यह खबर जब घटोत्कच पर और उसकी पत्नी मोरवी के पास पहुंची तो वीर वरवरीक का रक्त भी धर्म की रक्षा के लिए उबलने लगा। उन्होंने अपनी माता के पास जाकर कहा, हे माते, संसार का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने वाला है। मेरे पितामह भीम और पिता घटोत्कच उस युद्ध में भाग ले रहे हैं। मैं भी इस युद्ध में देखना चाहता हूँ और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भी अपनी वीरता का प्रमाण देना चाहता हूँ। माता मोरवी जानती थी कि उनका पुत्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन एक माँ का हृदय तो हमेशा अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है। माता मोरवी ने वरवरीक की उत्सुकता को देखकर उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन वरवरीक से एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा।
माता ने कहा कि पुत्र, तुम युद्ध में तो जा रहे हो, तुम्हारे पास शिवजी के दिए हुए 3 अगेय बाण भी हैं, लेकिन तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तुम कौरवों की तरफ से लड़ोगे या पांडवों की तरफ से? तब उस समय बर्बरीक ने अपनी माता के चरणों को छूकर एक ऐसा वचन दिया जो आज कलयुग में उनकी पहचान बना गया। बर्बरीक ने कहा, हे माते, मैं नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मैं एक योद्धा हूँ। मेरा धर्म निर्बलों की रक्षा के लिए है। इसलिए मैं अपने आपको वचन देता हूँ कि युद्ध के मैदान में जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा। मैं हारे का सहारा बनूंगा। माता मोरबी ने अपने पुत्र के इस न्यायप्रिय विचार को सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जा बेटा, तेरा यह वचन तीनों लोगों को अमर रहेगा। बर्बरीक ने अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने कंधे पर धनुष के तरकस में वही 3 दिव्य बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। उनका घोड़ा वायु के वेग से बातें कर रहा था। उनका आत्मविश्वास हिमालय से भी ऊंचा था। लेकिन द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि एक महान शक्तिशाली योद्धा कुरुक्षेत्र की ओर आ रहा है। उसने हारे का सहारा बनने की प्रतिज्ञा ली है। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह प्रतिज्ञा तो धर्म स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। पर बर्बरीक युद्ध में पहुंच जाते हैं तो देखते ही देखते कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही है, तो पांडव हार रहे हैं। तो अपने वचन के अनुसार वे पांडवों का साथ देते हैं। उनके पांडवों की तरफ से आते ही उनके 3 बाण कौरवों की सेना का नाश करने लगते हैं। फिर कौरव हारने लगते हैं। जैसे भी कौरव हारने लगते हैं तो बर्बरीक का वचन उन्हें मजबूर कर देता है कि वह हारते हुए कौरवों का साथ दें। तब वे कौरवों की तरफ चले जाएंगे। पांडवों का प्रहार करते करते इस तरह से पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर रहते अंत में दोनों पक्षों की पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। केवल बर्बरीक ही जीवित बचेंगे। यह तो सृष्टि के नियम और धर्म की स्थापना के विरुद्ध हो जाता क्योंकि पांडव की विजय ही धर्म की विजय थी। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का इरादा नेक है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा का परिणाम विनाशकारी है। श्री कृष्ण को यह भी ज्ञात था कि बर्बरीक कोई और नहीं बल्कि एक यक्ष का अवतार है, जिसका उद्धार इसी कालखंड में होना लिखा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि भीम अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर टूट जाएंगे। उधर बर्बरीक तेजी से कुरुक्षेत्र के पास पहुंच रहे थे। उनके आने की धमक से प्रकृति में बदलाव आने लगा। हवाएं तेज हो गईं, पक्षी कोलाहल करने लगे। श्री कृष्ण ने सोचा कि अब समय आ गया है, इस वीर की परीक्षा ली जाए, इसे इस धर्म संकट से उबारा जाए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत एक लीला रची। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र और अपना राजसी रूप त्याग दिया। एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ब्रह्मांड की गंभीरता भी छिपी हुई थी। वे कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक विशाल पीपल के नीचे पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, जहाँ से बर्बरीक को गुजरना था। जैसे ही बर्बरीक वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता रास्ते में खड़े हैं। बर्बरीक संस्कारों से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने घोड़े को रोका, नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण प्रियवर, मैं बर्बरीक हूँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोले, अरे बालक, तुम देखने में तो बहुत छोटे लगते हो और तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। केवल एक धनुष 3 बाण को लेकर तुम इतने बड़े महायुद्ध में क्या करोगे? वहाँ तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे महारथी हैं जिनके पास लाखों बाणों का भंडार है। तुम इन 3 तीरों से क्या खेल खेलने जा रहे हो? घर लौट जाओ। यह बच्चों का खेल नहीं। बर्बरीक को अपनी शक्ति पर और भगवान शिव की वरदान पर पूरा भरोसा था। वे तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि विनम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे इन बाणों को साधारण बाण समझने की भूल ना करें। ये भगवान शिव का प्रसाद है।
मेरे एक ही बाण से पूरी कौरव और पांडव सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और काम पूरा होने के बाद यह वापस मेरे तर्कस में आ जाएगा। तीनों बाणों का प्रयोग तो तब करना पड़ेगा जब तीनों लोगों का विनाश करना हो। श्री कृष्ण मन ही मन बर्बरीक के आत्मविश्वास की सराहना की, लेकिन उन्हें तो बर्बरीक की शक्ति की जग जाहिर करना था, उन्हें उस प्रतिज्ञा से रोकना भी था। इसलिए श्री कृष्ण ने चुनौती देते हुए कहा, बालक, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बातों में सत्यता है। यदि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हारा निशाना इतना ही अचूक है, तो मेरे मन का एक संशय दूर करो। क्या तुम सामने खड़े इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए, बोले, यह तो मेरे लिए अत्यंत साधारण कार्य है प्रियवर। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं अभी इसे सिद्ध कर देता हूँ। यह कहकर बर्बरीक ने अपने तरकस से वह पहला दिव्य बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने बाण संधान किया, प्रकृति स्तब्ध हो गई, हवाएं रुक गईं। एक अद्भुत तेज उस बाण से निकलने लगा, लेकिन उसी क्षण जब बर्बरीक का ध्यान पेड़ की ओर था, श्री कृष्ण बड़ी चतुराई से अपनी माया का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने चुपके से उस पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि बर्बरीक इसे देख न सके। बर्बरीक ने बाण छोड़ दिया। सनसनाता हुआ वह बाण बिजली की गति से पेड़ की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया। बाण की गति इतनी तीव्र थी कि पत्तों के गिरने से पहले ही सब पेड़ छिद्र हो गए। पेड़ के सारे पत्तों को भेदने के बाद वह बाण रुका नहीं। वह बाण सीधा श्री कृष्ण के पैरों की तरफ आया। उनके पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक यह देखकर हैरान रह गए कि उनका बाण ब्राह्मण के पैर के पास क्यों मंडरा रहा है। बाण न तो वापस जा रहा है और न ही शांत हो रहा था। तब बर्बरीक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बाण को अपना लक्ष्य पूरा करने में बाधा आ रही है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, प्रियवर, कृपया अपना पैर हटाइए। लगता है कि मेरे बाण ने उस पत्ते को भी देख लिया है जो आपके पैर के नीचे छिपा है। यह बाण आपके पैर को भेदकर उस पत्ते को छेदना चाहता है। क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और निरपराध हैं, इसलिए यह बाण आपके पैर को नहीं छेद रहा। लेकिन यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह बाण अपनी शक्ति से आपके चरणों को भी भेद देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात सुनकर मन ही मन सोचा कि यह वीर तो वास्तव में अजेय है। अगर यह युद्ध में उतर गया तो मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया और वापस बर्बरीक की तरकस में चला गया। इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूपी चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जान लिया कि अब बर्बरीक से दान मांगने का समय आ गया है, एक ऐसा दान जो इतिहास बदल देगा। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, मैं तुम्हारी शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वास्तव में इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। लेकिन वीर, शक्ति के साथ साथ त्याग भी क्षत्रिय का धर्म होता है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, तुमसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वह दोगे जो मैं मांगूंगा? बर्बरीक, जो कि दानी कर्ण की तरह ही उदार थे, उन्होंने बिना परिणाम की चिंता किए तुरंत वचन दे दिया, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे प्राण भी हैं, सब आपकी सेवा में हैं। आखिर आप मांग कर तो देखिए। मैं एक क्षत्रिय कभी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाता। बर्बरीक का यह वचन ही वह क्षण था जिसने नियति को बदल दिया। बर्बरीक ने यही नहीं सोचा था कि वह साधारण दिखने वाला ब्राह्मण कोई धन, गाय या राज्य नहीं मांगेगा, बल्कि कुछ नहीं मांगेगा। जैसे ही बर्बरीक ने हाँ कहा, ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण की आंखों में एक चमक आ गई। वह अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे वीर, इस महायुद्ध की रणभूमि पूजा मांगती है और युद्ध की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि किसी सर्वगुण संपन्न वीर और महान योद्धा के शीश की बलि दी जाए। इस समय पूरी पृथ्वी पर तुमसे बड़ा वीर और दानी कोई नहीं है, इसलिए मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। इन शब्दों को सुनते ही मानो समय रुक गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। बर्बरीक चौंक गए। कोई साधारण ब्राह्मण किसी का सिर कैसे मांग सकता है?
बर्बरीक समझदार थे, उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। वे तुरंत समझ गए, मेरे सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। इतनी अद्भुत मांग, मेरे अजेय बाण को अपने पैर के नीचे दबाने का साहस केवल दिव्य शक्ति ही कर सकती है। बर्बरीक ने अपने हाथ जोड़ लिए, विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। मैंने वचन दिया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन एक साधारण ब्राह्मण ऐसी मांग नहीं कर सकता। आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक रूप में आइए, मुझे दर्शन दीजिए। मैं अपने जीवन के अंतिम अभिलाषा के रूप में आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेटी और बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए, वह रूप जिसमें करोड़ों सूर्य का तेज था। बर्बरीक उस रूप को देखकर धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि बर्बरीक, तुम सबसे बड़े वीर हो, इसलिए तुम्हारी बलि के लिए बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं। यदि तुम जीवित रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बर्बरीक ने भगवान की बात को सिरोधार्य किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली। इससे पहले कि वह अपना शीश काटते, उन्होंने भगवान के सामने अपनी एक अंतिम इच्छा रख दी। एक दिव्य ऐसी इच्छा जिसने इस बलिदान को एक वरदान में बदल दिया। बर्बरीक बोले, प्रभु, मैंने आपका आदेश मान लिया। मैं अपना शीश आपको अर्पित कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एक प्रबल इच्छा है। मैं अपने घर से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा लेकर चला था। मेरा शरीर न सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस युद्ध को अपनी आँखों से देखूँ। क्या आप मुझे यह वरदान देंगे? शीश कटने के बाद भी मैं जीवित रहूँगा, अंत तक इस युद्ध को देख सकूँगा। श्री कृष्ण इस अद्भुत शक्ति और भक्ति और जिजीविषा को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने तथास्तु कहा और फिर वह क्षण आया जब बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। रक्त की धारा बह निकली, लेकिन उस कटे हुए शीश की आंखों में एक अलौकिक चमक थी। चेहरे पर मुस्कान थी, होठों पर नारायण का नाम था। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र के पास सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक कील की सहायता से स्थापित कर दिया, ताकि बर्बरीक वहां से पूरे युद्ध का अवलोकन कर सके। यहीं से शुरू होता है बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है वह भाग जहां बर्बरीक का कटा हुआ शीश युद्ध के अंत में पांडवों के अहंकार को जब बर्बरीक का शीश पहाड़ी पर था, तब युद्ध में क्या क्या हुआ, कैसे उस शीश ने हर एक योद्धा की सच्चाई देखी, और युद्ध के अंत में पांडव जब आपस में लड़ रहे थे कि युद्ध किसने जिताया, तब बर्बरीक ने शीश ने एक ऐसा क्या सच बोला जिसे सुनकर तीनों लोग कांप जाएंगे। यह कैसे वीर बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे दिए और अपने कटे हुए शीश से संपूर्ण भारत के युद्ध को देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक सुदृढ़ स्थान पर उसका शीश स्थापित कर दिया था, जहां से कुरुक्षेत्र की कण कण साफ दिखाई दे रहा था। बर्बरीक का धड़ तो शांत हो चुका था, परंतु उसका शीश जीवित था। उसकी आंखें देख रही थीं, कान सुन रहे थे। कल्पना कीजिए यह दृश्य कितना रोंगटा खड़ा कर देने वाला होगा, जहां एक कटा हुआ सिर पहाड़ी के नीचे देख रहा हो, नीचे लाखों सेनाएं एक दूसरे की रक्त की प्यासी खड़ी हों। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध में शंखनाद गूंज उठा। कौरव और पांडव सेनाएं समुद्र की लहरों की तरह एक दूसरों से टकराईं। तीरों की वर्षा ऐसी हुई कि मानो आसमान से मृत्यु बरस रही हो। बर्बरीक अपनी पहाड़ी से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह अपने बाणों से पांडव सेना को संहार कर रहे थे। कैसे महाबली भीम अपनी गदा से हाथियों के खिलौनों की तरह हवा में उछाल रहे थे, और कैसे अर्जुन का गांडीव बिजली की तरह गरज रहा था। बर्बरीक के लिए यह एक दृश्य अद्भुत भी था और कष्टदायक भी, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके परिजन पितामह, उनके पिता एक दूसरे को मारने के उतारू हैं। युद्ध के हर दिन साथ विनाश बढ़ता ही जा रहा था। बर्बरीक ने देखा कि कैसे छल और कपट का सहारा लिया जाने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे शिखंडनी की आड़ में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटाया गया।
उस समय बर्बरीक की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि वो भीष्म के त्याग को समझते थे। फिर वह दिन भी आ गया जब बर्बरीक ने देखा कि 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु, जो उनका भाई लगता था, वह अकेला कौरवों के चक्रव्यूह में घुस गया। बर्बरीक पहाड़ी से चिल्लाना चाहते होंगे, वे चेतावनी भी दे रहे होंगे, पीछे मुड़ जाओ अभिमन्यु, यह अधर्म का युद्ध है। लेकिन उनके पास शरीर नहीं था, वे केवल एक मूक दर्शक थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने 7 महारथियों को एक निहत्थे बालक पर टूटते हुए देखा होगा। अभिमन्यु का वध देखकर बर्बरीक का शीश क्रोध से कप कपा उठा होगा। उस दिन बर्बरीक को महसूस हुआ होगा कि भगवान ने उनका शीश मांगकर उन्हें किस धर्म संकट से बचा लिया है। यदि वे वहां होते तो शायद क्रोध में आकर पूरी कौरव सेना के एक क्षण में भस्म कर देते, कि नियति के विरुद्ध हो जाता। यह युद्ध चलता रहा। बर्बरीक ने द्रोणाचार्य का वध भी देखा। उन्होंने देखा कि कैसे दानवीर कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और निहत्थी अवस्था में उन पर बाण चलाया गया। हर एक घटना, हर एक छल, हर एक बलिदान बर्बरीक की आंखों के कैद हो रहा था। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य था जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। जहाँ एक तरफ अर्जुन, भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धाओं को लग रहा था कि वो युद्ध लड़ रहे हैं, वे अपने बाण चला रहे हैं, शत्रुओं को मार रहे हैं, वहीं पहाड़ी पर बैठे बर्बरीक को अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्हें रणभूमि में एक ऐसा सत्य दिख रहा था जो वहाँ लड़ने वाले किसी भी योद्धा को नहीं दिख रहा था। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध के अंत में दुर्योधन मारा गया, कौरव सेना का विनाश हो गया, पांडवों की विजय हुई। चारों तरफ पांडवों की जय जयकार होने लगी। हस्तिनापुर का सिंहासन अब पांडवों का था। युद्ध समाप्त होने के बाद रणभूमि में शमशान जैसी शांति छा गई थी। गिद्ध और कौवे का लाशों को नोच रहे थे, लेकिन पांडवों के शिविर में खुशी का माहौल था। परंतु सबको यह लग रहा था कि यह जीत मैंने दिलाई है, तो वो था अहंकार। पांडवों को अपनी जीत पर गर्व हो गया था। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदलने लगा। अर्जुन को लगने लगा यह युद्ध उन्होंने अपने गांडीव के दम पर जीता है। यदि वे कर्ण और भीष्म को नहीं मारते तो पांडव कभी नहीं जीतते। उधर भीम को लगता था उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को मारा है, उन्होंने 100 कौरवों का वध किया है, इसलिए असली विजेता वे हैं। नकुल और सहदेव भी अपने तलवारबाजी के किस्से सुना रहे थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म और नीति पर गर्व था। यह अहंकार इतना बढ़ गया कि पांडवों के बीच आपस में बहस थी। कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा था। वे भूल गए थे कि युद्ध में विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा से मिलती है। उनकी बहस को सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उनके चेहरे पर वह रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने पांडवों से पूछा, पांडवों, तुम किस बात पर आपस में बहस कर रहे हो? तब अर्जुन ने कहा, केशव, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महाभारत युद्ध का वास्तविक श्रेय किसे जाना चाहिए। मुझे लगता है तीरों ने ही शत्रुओं का नाश किया है। भीम ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं केशव, मेरी गदा ने कौरवों की रीढ़ तोड़ी है। श्री कृष्ण समझ गए थे कि विजय का नशा इनके सिर पर चढ़ गया है। यदि इस अहंकार को अभी नहीं तोड़ा गया तो इसके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देगा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, इसका निर्णय तो बहुत सरल है, तुम लोग व्यर्थ ही विवाद कर रहे हो। अरे, इस युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो न तुम्हारी तरफ था और न कौरवों की तरफ, परंतु उसने पहले दिन से ही लेकर अंतिम दिन तक युद्ध के हर क्षण को अपनी आंखों से देखा है। वह निष्पक्ष साक्षी है। क्यों न हम उसी से जाकर पूछ लें कि इस युद्ध का नायक कौन है। उसने जिसे सबने महान कार्य करते हुए देखा होगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। पांडव आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, केशव, ऐसा कौन है जिसने पूरा युद्ध देखा है? तब कृष्ण ने उस पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बर्बरीक का शीश रखा हुआ था। पांडव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि बर्बरीक तो मेरा ही नाम लेगा, क्योंकि मैंने भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को हराया है। भीम को लगा कि मैंने पिता का बदला लिया है, इसलिए वह मेरा नाम लेगा। सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण उस पहाड़ी की ओर चल पड़े जहाँ बर्बरीक का शीश उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, पांडवों का उत्साह बढ़ता जा रहा था।
लेकिन नहीं जानते थे कि ऊपर उनका सामना एक सत्य ऐसे सत्य से होगा उनके पैरों तले जमीन खिसका देगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि झाड़ियों और पत्थरों के बीच एक तेजमय शीश रखा हुआ है जिसका तेज आज भी सूर्य के समान था। बर्बरीक ने जब अपने आराध्य श्री कृष्ण और अपने पूजनीय पांडवों को आते हुए देखा तो उनका शीश खुशी से झुक गया और खिल उठा। उन्होंने मानसिक प्रणाम किया और श्री कृष्ण के आगे बढ़कर कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम इस महायुद्ध के एकमात्र साक्षी हो। तुमने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। आज ये पांडव आपस में बहस कर रहे हैं कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। तुम ही बताओ कि धर्म दृष्टि से सत्य की कसौटी पर इस युद्ध का वास्तविक विजेता कौन है। तुमने इस रणभूमि में किस योद्धा को सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाते हुए देखा है। तब श्री कृष्ण ने प्रश्न सुनकर बर्बरीक का शीश जोर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी एक व्यंग्यमय थी, एक परम सत्य की थी। बर्बरीक की वह हंसी पांडवों को कुछ खटकने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि बर्बरीक हंस क्यों रहे हैं। हंसी रोकने के बाद बर्बरीक जो उत्तर दिया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने क्या देखा। मैंने जो देखा वह बताने से पहले मैं इन पांडवों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सत्य इनके अहंकार को चोट पहुँचा सकता है। अर्जुन ने अधीर होकर कहा, हे पुत्र, तुम निसंकोच होकर सत्य कर बोलो, हम न्याय सुनने आए हैं। तब बर्बरीक ने अपनी आंखों में एक दिव्य चमक के साथ कहा, पितामह अर्जुन, हे पितामह भीम, आप सब कुछ कह रहे हैं कि युद्ध आपने लड़ा, आपने शत्रु मारे, लेकिन सत्य तो यह है कि मुझे इस पूरी रणभूमि में न तो अर्जुन का गांडीव दिखाई दिया न ही भीम की गदा। मुझे तो युद्ध भूमि में कहीं भी आप में से कोई योद्धा लड़ता हुआ ही नहीं दिखा। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हो पुत्र? अगर हम नहीं लड़ रहे थे तो फिर कौरवों को किसने मारा? लाखों सेनाओं का संहार किसने किया? बर्बरीक जो अगला वाक्य कहा उसने तीनों लोगों को कपा दिया। बर्बरीक बोले, मैंने देखा कि रणभूमि में केवल एक ही शक्ति थी जो वहाँ विद्यमान थी। मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप से पूरी रणभूमि में घूम रहा था। जिस शत्रु की गर्दन कट रही थी उसे आपका बाण नहीं बल्कि प्रभु का सुदर्शन चक्र काट रहा था। आपके बाण तो केवल उस मरे हुए शरीर को छू रहे थे, वास्तविक कार्य तो सुदर्शन चक्र कर रहा था। मैंने देखा कि रक्त से सनी हुई महाकाली द्रौपदी का उग्र रूप प्याले भर भर के दुष्टों का रक्त पी रही थी। इस युद्ध में मारने वाले भी प्रभु थे और मरने वाले भी प्रभु ही थे। हे पांडव, आप तो केवल निमित्त मात्र थे। आप तो कठपुतलियाँ थे जिन्हें डोरी से प्रभु नचा रहे थे। असली युद्ध में महाकाल और महाकाली लड़ रहे थे। विजय केवल श्री कृष्ण की है। बर्बरीक के इस सत्य वचन को सुनकर पांडवों का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। उन्हें अपनी तुच्छ का एहसास हुआ और वे लज्जित हुए, सिर झुकाकर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि मनुष्य तो केवल अहंकार करता है, करता तो सब कुछ ईश्वर है। अर्जुन और भीम ने हाथ जोड़कर बर्बरीक को प्रणाम किया। अपने भूल स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक इस सत्यवादी स्वभाव से और निष्पक्षता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक के पास जाकर उनके शीश स्पर्श किया और कहा, हे वीर, तुमने असत्य को उद्घाटित करके मेरे मन को जीत लिया है। कलयुग में जब धर्म का ह्रास होगा तब भक्त तुम्हें मेरे ही नाम से पूजेंगे। यही वह क्षण था जब बर्बरीक को महान वरदान मिला जिसने उन्हें आज भी घर घर में पूजनीय बना दिया है। क्या था वह?